सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इंसान को अपने से मिलती है। सबसे ज़्यादा कष्ट हर किसी को अपने से मिलता है, अपने किसी से मिलता है, अपने आदमी से मिलता है, अपने रिलेटिव से मिलता है। चलिए एक छोटी-सी कहानी आपको सुनाते हैं। एक लड़का था, माँ-बाप का इकलौता। उसके पिताजी बहुत बड़े बिज़नेसमैन थे। शहर में उनका नाम था, इतने बड़े बिज़नेसमैन थे। बहुत पैसा था, बहुत पैसे वाले थे, बहुत धनवान थे। वो लड़का जो है बहुत पैसा होने की वजह से, बहुत बड़े आदमी का लड़का होने की वजह से कभी दुःख नहीं जाना था, कभी कष्ट नहीं झेला था, तकलीफ़ क्या होती है वो कभी नहीं जानता था। एक समय उसके पिताजी बीमार हुए तो उसके पिताजी अपने पास उसको बुलाए, वो लड़के को। बोले मेरे बगल में बैठो, तुमको मैं एक बात बताता हूँ, हर समय याद रखना। वो लड़का बोला कि ठीक है, बोलिए। तो देखो, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तुमको कभी अगर भविष्य में किसी से होगा तो अपने से होगा, अपने रिलेटिव से होगा, अपने परिवार से होगा। इसलिए अपने परिवार से नज़दीकियाँ उतना ही रखोगे जितना की ज़रूरत है। उससे ज़्यादा नज़दीकियाँ रखोगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाला है। वो लड़का बोला कि ठीक है, आपका बात हम समझ गए, लेकिन अपने तो अपने होते हैं, अपने से कैसा तकलीफ़। उसके पिताजी बोले कि समय आएगा तुम खुद सीख जाओगे। उसके बाद उसके पिताजी का देहांत हो गया, वो गुजर गए। उसके बाद क्या हुआ कि उसके गुजर जाने के बाद पिताजी का टोटल व्यवसाय, बिजनेस वगैरह जो था, कारोबार, पैसा वैसा सब कुछ इसके जिम्मे आ गया। ये लड़का अपना कारोबार देखने लगा सारा जो है। कुछ दिन उसको बड़ा तकलीफ हुआ कि पिताजी नहीं है, बड़ा दुख हो रहा था। फिर उसके कुछ दोस्त थे, वो बोले कि भाई तुम्हारे पास तो सब कुछ है, पहले तुम्हारे धन जायदाद का मालिक तुम्हारे पिताजी थे, अब तुम खुद हो, इसका तुम जो है जैसे चाहो वैसे उपयोग कर सकते हो, करो, फिर दुखी क्या रहना है। वो लड़का जो है पहले नशा करना स्टार्ट कर दिया, पैसा का कमी था नहीं। उसके बाद जो है जितने भी गलत लत होता है वो सारा कुछ उसके अंदर धीरे धीरे आ गया। उसी बीच कहीं हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा था, पेपर वगैरह में अनाउंसमेंट हुआ कि जो भी इस हॉस्पिटल के लिए सबसे ज़्यादा चंदा देगा उसका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में पत्थर पे हॉस्पिटल के गेट पे लिखा जाएगा। वो लड़का देखा जब पेपर में ऐड तो बड़ा खुश हुआ, भाई मेरे पास इतना संपत्ति है, चलो इसको थोड़ा दान करते हैं। गया उस हॉस्पिटल में और औरों से ज़्यादा, सबसे अधिक वो दान किया। दान करके जब लौट रहा था तो रास्ते में एक भिखारी उसको मिला, एकदम दिनहीन स्थिति में। वो भिखारी देखा कि भाई पैसा वाला आदमी है, ये हमको कुछ दे सकता है। वो उसके पास गया, भिखारी जो है बूढ़ा भिखारी था। बोला कि बाबू साहब हमको कुछ दे दीजिए, हम कुछ खाए नहीं हैं, कुछ दे दीजिएगा तो हम कुछ खा लेंगे। ये बोला हटो, तुम गरीब आदमी, हम हमारे नज़दीक आ रहे हो, तुम सब जो है तुम लोग का मतलब बहुत सारा उसको सुना दिया, ये उल्टा पुल्टा जितना था उसके पास सब कुछ सुना दिया। उसके बाद वो भिखारी जो था बूढ़ा आदमी वहाँ से मुस्कुरा के चला गया, कुछ बोला नहीं। ये लड़का अपने घर गया। घर जाने के बाद इसके जो रिलेटिव्स थे इसके पास आते, भाई हमको इतना पैसा दे दो, हमको ज़रूरत है, हमको ये दे दो, उतना ये ज़रूरत है, वो दे दो, ज़रूरत है, ये जो है अपना देता था। कोई इसके पास कुछ भी मांगने अगर आ जाता था अपने हित नाता, रिलेटिव्स, अपने परिवार, तो ये दे देता था। इसी तरह समय कटते गया। एक बार क्या हुआ कि बहुत दिनों के बाद इसका कारोबार में घाटा हो गया, बहुत सारा घाटा हो गया। ये लॉस में हो गया, माइनस में हो गया, घर जगह ज़मीन सब बिक गया। उस घाटे को चुकाते चुकाते, उस कर्ज को चुकाते चुकाते उसके पास रहने के लिए घर तक नहीं बचा। वो क्या खाए उसको खुद नहीं पता था कि हम खाएंगे क्या। इसी तरह जो है 24 घंटा 2 दिन भूखे रहा। जब 2 दिन भूखे रहा तब अचानक से उसके दिमाग में आया कि हमारे इतने रिलेटिव्स हैं, इतने लोगों को हम पैसा दिए हुए हैं, सबसे जा कर के ले सकते हैं। सारे रिलेटिव्स के पास गया, सारे रिलेटिव्स इसको धिक्कार दिए, तुम भागो, तुम कौन हो, तुमको हम नहीं जानते हैं, तुम हमको पैसा कहाँ दिए हो, ये वो दिस दैट, अपना उसको लोग इग्नोर करके भगा दिया सभी लोग। तब इसको सही समझ में आया कि नहीं, पिताजी तो सही कहते थे कि हमारे अपने ही जो है तुमको धोखा देंगे। उसके बाद जो है वो बड़ा दुखी मन से वहाँ से निकला, अपने रिलेटिव्स के यहाँ से। तब उसको अचानक से याद आया कि उस हॉस्पिटल में हम सबसे ज़्यादा चंदा दिए हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ हो जाएगा। गया वहाँ हॉस्पिटल में जा कर के गया। जैसे ही एक तो दरवाज़ा के अंदर उसको नहीं ढुकने दिया जा रहा था कि ये दिनहीन कौन है भाई, ये कोई फ़कीरों का तो हॉस्पिटल है नहीं, ये कोई गरीबों का तो हॉस्पिटल है नहीं, ये कौन है। दरवाजे के अंदर उसको एंट्री नहीं करने दिया गया। फिर वो किसी तरह लोगों को समझा बुझा के हॉस्पिटल के अंदर गया।
गया तो जो हॉस्पिटल का मालिक था उससे बोला कि भाई इस हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा चंदा हम दिए हैं, आज मेरी ये स्थिति है, कम से कम हमको 2 रोटी दे दिलवा दो कहीं से, हम खा लें, भूखे हैं 2 दिन से। वो हॉस्पिटल का मालिक बोला कि कौन हो तुम, हम तुमको नहीं जानते हैं। उसके बाद उसको जो है उठवा करके हॉस्पिटल से बाहर फेंकवा दिया गया। तब उसको समझ में आया कि दुनिया क्या होती है और हमें क्या करना चाहिए। वो बेचारा 3-4 दिन से भूखा प्यासा एक पेड़ के किनारे जा कर के बैठ गया और अपने पिछली ज़िंदगी को सोचने लगा कि हम कहाँ क्या गलती कर रहे थे, और उसको बहुत अफ़सोस हो रहा था, अफ़सोस के सिवा कुछ नहीं था। फिर वही भिखारी जिसको इसने दुराया था एक समय में, इसके पास आया और इसको देख करके मुस्कुराने लगा। इसका स्थिति देख करके वो भिखारी समझ गया कि ये आदमी जो है 2-4 दिन से भूखा है, और अपने पास रखा 2 रोटी इसको दे दिया। ये कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं समझा और हाथ में रोटी लेकर के जल्दी जल्दी से खाने लगा। जब वो पहला निवाला मुंह में डाला तो उसको वो सुख का आनंद हुआ जो कि उसके पास जब धन दौलत था, राजसी ठाठ में था, तो वो स्वाद उसको नहीं मिला था जो उस रोटी में उसको मिला। उसके बाद वो उस भिखारी को बोला कि भाई हम तो आपको इतना दुकारे थे, इतना आपका तिरस्कार किए थे, फिर भी आपने हमको खाने के लिए रोटी दिया। इस हॉस्पिटल में हम इतना चंदा दिए थे, जबकि मेरा बोर्ड पे पहला नाम लिखा हुआ है सुनहरा अक्षर में, फिर भी जो है ये लोग हमको बाहर भगा दिया, बाहर फेंकवा दिया, आप हमको क्यों खिलाए? वो भिखारी बोला कि समय एक समान नहीं रहता है, हो सकता है कल आप कुछ और थे, आज कुछ और है, कल और कुछ और रहेंगे, या हम आज कुछ और है, कल कुछ और रहेंगे। इसलिए समय परिवर्तनशील है, समय को समझिए। समय कभी एक समान नहीं रहता है, कभी कुछ भी हो सकता है। कहा जाता है ना कि इंसान का लकीर जो है पत्ता से, किस्मत का लकीर पत्ता से ढका रहता है। ये 100% सही बात है। कभी भी अपने ऊपर घमंड न कीजिए। जिस दिन आप घमंड करना स्टार्ट कर दिए, उस दिन से आपका जो है बर्बादी स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए, आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, आपका सपोर्ट का ज़रूरत है। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार आप सभी को।